फरवरी 2025 का मेष राशिफल कैसा रहेगा आपके लिए? फरवरी का महीना कैसा रहेगा? प्यार कैसा चलेगा? व्यापार, करियर में कैसे रहेगी उड़ान? मिलेगा धन अपार और देगी सेहत साथ? आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे फरवरी महीने की कुंभ राशि वालों के संपूर्ण राशिफल की जानकारी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित होगा। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध द्वादश भाव में होंगे, जो आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। आपकी राशि में शनि महाराज राशि स्वामी होकर विराजमान रहेंगे, जो आपको मजबूती देंगे। लेकिन 22 तारीख को यह अस्त हो जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यों में देरी हो सकती हैं। दूसरे भाव में उच्च राशि के शुक्र राहु के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे उत्तम प्रकार के खान पान के शौक के कारण आपको शारीरिक समस्याएं भी परेशान कर सकती है। लेकिन इस दौरान धन लाभ भी होगा और आपका धन खर्च भी होगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहकर पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो वही पंचम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियों को जन्म दे सकते हैं। विवाहित जातकों को जीवन साथी से अपेक्षा के अनुरूप सहयोग नहीं मिल पाने के कारण थोड़ी निराशा हो सकती है और आपके आपसी संबंधों में कुछ दूरी बढ़ने के योग बन सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को नौकरी में बदलाव करने की स्थिति बन सकती है, जबकि व्यापार करने वाले जातकों को विदेशी माध्यमों से व्यापार में बढ़ोतरी होने की सौगात मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए कठिन मेहनत से भरा समय रहने वाला है। विदेश यात्रा के योग भी इस महीने बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कार्य क्षेत्र यानी करियर की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने वाला है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में बदलाव हो सकता है। आपकी नौकरी जा सकती है या फिर आप दूसरी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही किसी नौकरी का आवेदन कर चुके हैं तो संभव है कि इस दौरान आपको वह नौकरी मिल जाए। छठे भाव पर बुध और सूर्य का प्रभाव रहेगा तथा दशम भाव पर शनि और बृहस्पति का प्रभाव रहने के कारण आप अपनी नौकरी में जी तोड़ मेहनत करेंगे और अपनी ओर से अपने प्रदर्शन को बेहतर से बेहतर करने के लिए लालायित दिखेंगे। आपका यह जोश, यह जुनून आपको नौकरी में अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आपके सहकर्मी भी आपकी मदद करेंगे, जिससे आपका प्रदर्शन पहले से भी बेहतर होगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आपको विदेशी माध्यमों से लाभ हो सकता है। सूर्य महाराज बुध देव के साथ महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे विदेशी माध्यमों से व्यापार में उत्तम प्रगति होने के योग बनेंगे। उसके बाद सूर्य और बुध दोनों ही आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर शनि देव पहले से ही विराजमान होंगे। इससे व्यापार में कुछ उथल पुथल होगी। इसके बावजूद भी आपके व्यापार में उन्नति होने के अच्छे योग बन सकते हैं, जिससे यह महीना आपको सफलता दे सकता है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए आर्थिक तौर पर यह महीना सावधानी से चलने वाला महीना रहेगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप अपने प्रेम संबंधों पर खर्च कर सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो अपनी संतान पर या उनकी शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं। आपके वैवाहिक संबंधों में भी खर्च बढ़ेंगे। व्यापार से संबंधित खर्च होने के भी योग बन सकते हैं। केतु महाराज भी अष्टम भाव में विराजमान रहकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। दूसरी ओर दूसरे भाव में उच्च राशि के शुक्र, जो आपके भाग्य स्थान और चतुर्थ स्थान के स्वामी भी है, आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे। आपको भाग्य की सहायता से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। आप उससे धन का आनंद ले पाएंगे। परिवार की सकल घरेलू आय में भी वृद्धि होगी। संपत्ति के क्रय विक्रय से भी लाभ हो सकता है। आप कुछ चल और अचल संपत्तियां खरीद सकते हैं। घर में खुशियां रहेंगी। 11 तारीख को बुध और 12 तारीख को सूर्य आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति नियंत्रण में आएगी और खर्च कम होंगे तथा आमदनी बढ़ेगी। मंगल महाराज पूरे महीने एकादश भाव को देखेंगे,
जिससे आपकी आमदनी को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, और द्वादश भाव पर मंगल की दृष्टि आपके खर्चों को नियंत्रित करेगी। महीने के अंत में बुध महाराज द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जिससे आपकी आमदनी और बढ़ने के योग बनेंगे। इस प्रकार आप अपने धन का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्य रहने की संभावना है। वैसे तो आपके राशि स्वामी आपकी ही राशि में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य को मजबूती देंगे, लेकिन 22 तारीख से वह अस्त अवस्था में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऊपर से महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य द्वादश भाव में रहेंगे, दूसरे भाव में राहु और शुक्र रहेंगे तथा अष्टम भाव में केतु महाराज उपस्थित रहेंगे। इससे शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको आंखों से संबंधित समस्याएं, त्वचा से जुड़ी समस्याएं और किसी तरह का संक्रमण परेशान कर सकता है। 11 तारीख को बुध और 12 तारीख को सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। उस दौरान आपका स्वास्थ्य और पीड़ित हो सकता है तथा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, जिससे आप जल्दी रोगों की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 27 तारीख को बुध आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां पर शुक्र और राहु विराजमान है। इस दौरान दांतों में दर्द, मुंह के छाले या बालों के झड़ने जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको इस महीने अपनी आंखों के प्रति ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। स्वच्छ जल से बार बार आंखों को धोएं और परेशानी होने पर चिकित्सक से संपर्क करें, जिससे नेत्र रोग आपको परेशान न कर पाए। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे आपके प्रियतम हो सकता है कि कुछ समय के लिए शहर से या आपसे दूर जा सकते हैं। इससे कुछ समय के लिए आपके बीच दूरी आ सकती है। पूरे महीने मंगल महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति भी बन सकती है। इसके बाद बुध महाराज 11 तारीख को आपके प्रथम भाव में आएंगे, जिससे आपके मन में प्रेम की भावना बढ़ेगी। आप अपने प्रियतम से दूरियों को कम करने की कोशिश करेंगे और उनसे कई बातों पर व्यापक रूप से बातचीत करेंगे। आपसी गर्मा गर्मी को दूर रखें। यदि आपके प्रियतम कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज भी है तो उन्हें मना ले। इससे आपका रिश्ता कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। जहां तक विवाहित जातकों की बात है तो आपके सप्तम भाव पर पूरे महीने शनिदेव की दृष्टि बरकरार रहेगी, जिससे संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो आपसी संबंधों को कमजोर कर सकते हैं, और इसलिए इस आप और आपके जीवन साथी के मध्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। 12 तारीख को सूर्य आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, जहां पर शनि और बुध पहले से विराजमान होंगे, और तब इन तीनों ग्रहों की प्रभाव दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्याओं के साथ साथ अपनत्व की भावना बढ़ सकती है। आपको अपने मिजाज को नियंत्रण में रखना चाहिए, जिससे आपका रिश्ता मजबूत बना रह सके। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार ये महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। चतुर्थ भाव में पूरे महीने देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक संबंधों में समझदारी और आपसी प्रेम की भावना बलवती रहेगी, और परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहेंगे, जिससे परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा और आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज दूसरे भाव में उच्च राशि मीन में होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, संपत्ति से लाभ होगा। बृहस्पति और शुक्र में राशि परिवर्तन होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति में इजाफा होने के प्रबल योग बन रहे हैं। दूसरे भाव में राहु शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे घर में या परिवार के लोगों में कोई दावत होने के योग बन सकते हैं। इस दौरान परिवार में खुशियों का आगमन होगा और परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे। तीसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे,
जिससे आपको अपने भाई बहनों का सुख मिलेगा और उनसे आपके संबंध पहले से अधिक अच्छे हो जाएंगे। वह आपके कार्यों में आपकी मदद करेंगे और आप भी पूरी कोशिश करेंगे कि अपने भाई बहनों को जितना हो सके मार्गदर्शन दे सके। इस दौरान आर्थिक मदद का योगदान भी दोनों ओर से हो सकता है। कुल मिलाकर कहे तो यह समय पारिवारिक जीवन में नई खुशियां लेकर आ सकता है। अब आपके लिए कुछ उपाय है। पहला, आपको अपने राशि स्वामी शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा, मंगलवार के दिन रक्तदान करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। तीसरा, राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए मां दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए।